Hello friend, how are you? My name is Vijen Kumar Pandey. I want to tell you something. अगर आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज पसंद है तो यह आप लोगों के लिए ही है। और मुझे मालूम है कि आप लोग थंबनेल देखकर ही यहाँ पर आए हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को अपनी बात अच्छे से बता पाऊँ और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप लोग यहाँ पर बने रहें तो हमारे देश में 7,000 करोड़ व्यापारी हैं जो कि 15,000 करोड़ का व्यापार प्रतिदिन करते हैं, जिसमें से 2,500 करोड़ व्यापारी ऐसे हैं जो कि किसी प्रकार से अपनी जीविका को चलाने की कोशिश करते हैं। हम इसमें अपने 4 टॉपिक को वो कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट ए वीडियो। आज हम बात करेंगे रिटेल व्यापारियों की उन 10 गलतियों के बारे में जो वह हर रोज़ करते हैं। इसमें से कोई भी एक गलती हो सकती है या फिर इसमें से भी अधिक हो सकती है, और आप जानेंगे कि आज के समय में वह कौन सा तरीका फार्मूला है जिसकी मदद से आप अपने कारोबार को ग्रो कर सकते हैं। तीसरे टॉपिक पे जानेंगे कोविड-19 के इस समय में कारोबारी व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगर भविष्य में इस तरह की समस्या फिर से कभी आ जाए तो उससे कैसे मैनेज करें। अंतिम और चौथे टॉपिक में आप जानेंगे कि आप जिस भी कारोबार में हैं उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो बिज़नेस कई साल पीछे चला गया है उसे कैसे ग्रो करें। करंट नॉलेज, ट्रेंड का नॉलेज, सेल का, बाय का नॉलेज कम ही होता है जो आपको बिज़नेस एजुकेशन से मिलती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिटेल कारोबारियों की गलतियों के बारे में। बहुत कम समय में रिटेल कारोबारी बहुत कुछ करने की कोशिश करना और बहुत सारे काम खुद से करना, मार्केट ट्रेंड पर कभी ध्यान नहीं देना, अपने अकाउंटिंग को सही समय में अच्छे से मैनेज नहीं करना, सही समय में ग्राहकों से पेमेंट वापस नहीं ले पाना, मार्केट में कंपटीटर कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके बारे में जानकारी ना होना, बड़ी शॉपिंग मॉल कंपनियों के आ जाने की वजह से ग्राहकों का छूटना, अपने से उच्च व्यापारी भाई लोगों से सही से मदद ना ले पाना जिसको उसके बारे में जानकारी हो, नई चीज़ों को सीखने के लिए कोई बजट नहीं होना, सही समय में सेल और मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज का ना होना, अपने कैश फ्लो को सही से मैनेज ना कर पाने की वजह। अब आप जानेंगे कि आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। आज के समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केटिंग के और सर्विसिंग के काम में काफ़ी बदलाव आया है। जैसे कि आप पहले ऑफलाइन कार्य करते थे, लेकिन अब वह समय नहीं रहा। आपको भी अब अपने आप को ऑनलाइन ले जाने की ज़रूरत है। आपके पास आपकी एक वेबसाइट होनी ज़रूरी है जो आज के समय में आपको ज़रूरी है। आपको अपने आप को एफबी, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर वह सोशल नेटवर्क टूल को अपनाना होगा। अकाउंटिंग के कार्य को करने के लिए एक अच्छे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना होगा जिससे कि आपको अपने आप को मार्केटिंग में प्रमोट कर सके। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। उस पर भी आपको अपने तरफ से एक अच्छी सर्विस या अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध करवाने की ज़रूरत होगी। इस प्रकार से आप अपने आप को टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रो कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। कोविड-19 के इस समय में कारोबारी व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज से कुछ वीक पहले मैंने एक इकोनॉमिक टाइम में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि कोविड-19 की वजह से रिटेल व्यापारियों को अपने प्रतिदिन का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। आज जब मुझे मार्केट जाने का मौका मिला तो मैंने अपने तरफ से ये जानने की पूरी कोशिश की कि मार्केट में वो कौन कौन से रिटेल व्यापारी हैं जिनको वाकई में सबसे ज़्यादा आर्थिक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा और अभी कर रहे हैं। इसकी जानकारी जुटाने के लिए मैं शूज़ रिटेल स्टोर, कपड़े रिटेल स्टोर, ज्वेलरी रिटेल स्टोर, पूजा का सामान बेचने वाले, नाई की दुकान, नाश्ता बनाने वाले होटल, नॉन वेज रिटेल दुकान में जाने के बाद उनसे कुछ सवाल किए जिससे पता चला कि इस कोविड-19 की वजह से उन रिटेल व्यापारियों को कितनी आर्थिक और मानसिक रूप से आघात पहुंचा है। ये तो वह बातें हैं आपने जानी जो मैंने प्रैक्टिकल करके जानी थी। अब मैं आपको यह बताने जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर भविष्य में इस तरह की समस्या फिर से कभी आ जाए तो उसे कैसे मैनेज करें। इसके लिए मात्र 2 ऑप्शन है मेरे नॉलेज में। पहला, बिजनेस को ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों होना ज़रूरी है, और दूसरा, निवेश करना जो हमारे बुरे वक्त में वह पैसा काम आए। अब जानते हैं अपने चौथे टॉपिक के बारे में। यह भी जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे नहीं जाना तो आपका वीडियो देखना किसी काम का नहीं। मुझे पता है कि आप कमिटेड हैं, मोटिवेटेड हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो आप में वह जिज्ञासा है कि चीज़ों को सोचने समझने की, और आप कुछ नया करने की सोच रखते हैं।
कहते हैं कि जो दवा जितनी कड़वी होती है उसका असर भी उतना ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही गंभीर और रोचक विषय है आपके जानने के लिए, जहाँ पर लगभग बहुत सारे रिटेल कारोबारी फेल हो जाते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको भूख लगेगी तो आप भोजन ही करेंगे, प्यास लगेगी तो आपको पानी के पास ही जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस बात की जानकारी आपको डॉक्टर ही देगा कि आपको कौन सी बीमारी है, अगर उस डॉक्टर के पास आपके रोग का इलाज है या नहीं, या फिर किसी दूसरे डॉक्टर को बुलवाएगा जिसे उस रोग के बारे में जानकारी होगी। जो डॉक्टर इस रोग के बारे में जानकारी रखता होगा तभी इलाज संभव हो पाएगा। इलाज के बाद तो आपकी बॉडी तुरंत तो रिकवर नहीं होगी, उसमें भी रोग के ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सा मर्ज़ था, उस पर भी शरीर और अच्छे खान पान की वजह से शरीर रिकवर करेगा। मेरी नज़र में आप लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं और आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर फिर भी अगर आपको अपने से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, हो सकते हैं जिन्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे काफ़ी रिटेल व्यापारी लोग निवेश के बारे में नहीं जानते हैं। हो सकता है कुछ व्यापारी ऐसे भी हों जो ये वीडियो देख रहे हों जो है निवेश के बारे में अच्छे से जानते हों। यह बहुत अच्छी बात है कि आपको इसके बारे में जानकारी है, यानी आप एक एक्टिव व्यापारी हैं। लेकिन हमारे काफ़ी ऐसे रिटेल व्यापारी लोग हैं जिन्हें निवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड बॉन्ड के निवेश के बारे में नहीं, आपको अपने ऊपर के निवेश के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। काफ़ी व्यापारी डिजिटल व्यापार भी करते होंगे, पर अब भी ऐसे बहुत से व्यापारी हैं जो ये नहीं जानते हैं कि और ना ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि जैसे चल रहा है वैसा ही ठीक है। जब समस्या आती है तब घबराकर इधर उधर सल्यूशन तलाशने की कोशिश करते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस डाउन हो गया, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो काम आपको पहले करना चाहिए आप लोग उसको नहीं करते, यानी कि अपने आप में इन्वेस्टमेंट, अपने बिजनेस को सीखने में इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी अच्छी जानकारी कौन दे सकता है? वही जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होगा, वही बिजनेस कोच आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन आप लोग अपनी समस्या उन्हें बताते हैं जिन्हें उसकी ABCD तक पता नहीं होती। आई होप कि आपको ये मेरी बात ये समझ आई होगी, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग ये वीडियो।